नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। साल 2024 में आखिरी राशि कितना कमाल करेगी, यानी आखिरी राशि ज़रूर है बट ये है बड़ी कमाल की। मीन राशि है पाइसियन, और पाइसियन वालों का 2024 कैसा रहने वाला है और 2024 में कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां ये हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुछ चेंजेस आपकी ज़िंदगी में है या नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम जो बात करेंगे आपके करियर को लेकर के, आपके प्रोफेशन को लेकर के, आपके काम को लेकर के। भाई, काम है तो आपकी इज्जत है, काम है तो आपके पास धन है, काम है तो स्टेटस बढ़ जाएगा ना, काम है तो अपनी लग्जरीज सारी खरीद पाएंगे। अगर काम नहीं है तो सब छोड़ देंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए काम को आपने सर्वोपरि, इनफैक्ट हर किसी को ही काम को ही प्रायोरिटी बनाना चाहिए। काम के साथ आप बैलेंस करके सारी चीज़ें रखिए, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ अगर आती है तो हेल्थ के बाद में जो सेकंड प्रायोरिटी वो आपका वर्क ही होना चाहिए। एंटरटेनमेंट, पैसा, चीज़ें सब आ जाएंगी चल करके, रिश्ते भी आ जाएंगे चल के, लेकिन अगर पैसा नहीं है, काम नहीं है, 1 महीना आप फ्री बैठ करके देख लीजिए और सबको फ़ोन लगाइए कि आप मिल लीजिए, आप मिल लीजिए, आप मिल लीजिए। देखिए कितने लोग मिलते हैं आपसे। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना है 2024 में किसी भी हाल में उनका काम ना छूटे, इनफैक्ट काम खूब सारा बढ़े। तो मीन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए काम का कैसा सिचुएशन बन रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप अगर बदलाव करना चाहते हैं, नौकरी करते हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं, अपनी नौकरी बदल सकते हैं। जब चाहें आप नौकरी बदल सकते हैं। आप सिर्फ एक बार ठान तो लीजिए कि मुझे मेरी नौकरी बदलनी है और किसी अच्छी नौकरी में जंप करना है। ये ध्यान रखिएगा, आप चाहेंगे तो आप काम कर पाएंगे, आप चाहेंगे तो बदलाव कर पाएंगे, आप चाहेंगे तो धन कमा पाएंगे, आप चाहेंगे तो आप अपनी लग्जरीज को बढ़ा पाएंगे, लेकिन आप नहीं चाहेंगे तो सब रह जाएगा। तो आप चेंजेस आपको दिखते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपने चेंजेस करने हैं तो कर सकते हो। हाँ, आपके कुछ गुप्त एनिमीज आएंगे, हिडन वाले जो एनिमीज होते हैं ना, छुपे हुए शत्रु, ये निकलेंगे बाहर। और ये कैसे निकलेंगे, ये भी आपके दोस्ती के माध्यम से ज़्यादा आते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी आप ध्यान रखिएगा, हो सकता कुछ दोस्त आपके कॉम्पिटिटर बनना शुरू कर दें, हो सकता आपको हार्म कर सकते हैं, हो सकता आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ आपको अटेंटिव रहना है। हो सकता कोई आपके बहुत नज़दीकी हो जो व्यापार स्थल पर या काम की जगह पर या नौकरी की जगह पर आपके साथ काम करते हो, वो ही आपकी टांग खींच सकते हैं, वही आपका नुकसान करने का प्रयास कर सकते हैं, वही आपको काम में थोड़ा सा पीछे लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ बदलाव तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ संभलने की भी ज़रूरत दिख रही है। अब हम राहु की बात करते हैं कि जो हमेशा गुमराही कर देता है सबको, लेकिन आपको ये मालूम है कि राहु का कॉम्बिनेशन अगर कहीं भी 12वें भाव के साथ बनता है तो आपके लिए बड़ी चेंजेस करता है, वो भी विदेश चेंजेस। यानी विदेश में आपने इन्वेस्टमेंट करना, विदेश में कोई काम करना, विदेश से मनी जो है इनकम सोर्स बनना, विदेश में जा कर के ज़्यादा घूमना, विदेश में रहने का प्रयास करना, विदेश से कुछ चल कर के अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ आना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स बनाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मीन राशि में ही राहु का चेंज हो रखा है, मीन राशि में ही राहु जा चुके हैं और मीन राशि आपकी बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर रहे हैं। ये 12वें भाव की राशि होती है, ये विदेश भाव की राशि होती है। सो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपका टाई अप हो सकता है। अब चलिए इनकम की बात करते हैं। इनकम का कैसा संबंध बन रहा है आपकी कुंडली के हिसाब से। आपके सेकंड भाव में मार्स की पोजीशन आ रही है, वो भी एग्जॉल्टेड मतलब उच्च का होकर के, डेबिलिटेड नहीं, उच्च का होकर के। और ऐसे में आपके लिए बहुत अच्छे सोर्सेज बना रहा है, जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर आप अच्छी अर्निंग करने के लिए, अचानक मनी आने के लिए और बहुत सारी मनी इकट्ठे आने के लिए। बट हाँ, उसका सही यूटिलाइजेशन जो है
वो करना आपके हाथ में, आपने उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना है। मैनेज करके चलेंगे, बैलेंस करके चलेंगे तो आपको काफ़ी लाभ देता हुआ नज़र आ रहा है 2024। हाँ, थोड़ा सा आपको शनि जो है वो खर्च भी करवाएंगे और आपके अननेसेसरी खर्च भी कर सकते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा खर्चों की तरफ नहीं जाना है। आप थोड़ा सा अपने मनी को अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे से अर्न कीजिए अपने ऊपर। सिर्फ अगर 2024 अगर आप सिर्फ अपने पे फोकस कर लेते हैं तो आने वाले जीवन में आप बहुत अच्छा राइज कर सकते हैं। इनफैक्ट 2024 में ही इसकी झलक आपको देखने को मिल सकती है। और ये सबसे इस समय प्लस पॉइंट आपका क्या बन रहा है कि गुरु आपको फेवर कर रहे हैं, राहु बहुत कम राशियों को फेवर करते हैं, बहुत कम हाउसेस को फेवर करते हैं, बट आपको फेवर करने वाले हैं। तो आपके लिए अच्छा एक समय बना सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यानी हेल्थ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपको मानसिक चिंताएं दे सकता है, लेकिन वो इसीलिए दे सकता है कि आप रिश्तों में ज़्यादा उलझेंगे। जब रिश्तों में ज़्यादा उलझते हैं तो हम हमेशा अपने फोकस से हटते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको गुमराह करेंगे कुछ रिश्ते। तो वहाँ आपको अपना बैलेंस करना है कि किन की तरफ कितना झुकाव होना चाहिए। तो यहाँ आकर के आपके स्वास्थ्य, मानसिक तनाव के चलते आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, अननेसेसरली टेंशन ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अपने पे फोकस करें, कुछ अच्छी रेमेडीज़ करें जो हम आपके लिए उपाय लेकर के आए हैं, उन रेमेडीज़ को कीजिए तो आपका स्वास्थ्य भी ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी समस्याएं दे सकता है। प्यार के चक्कर की अगर के हम बात करते हैं तो आपके 5वें भाव का राहु के साथ जो संबंध बन रहा है तो यहाँ गलत फहमियाँ ज़्यादा बनी। तो आपने यहाँ बहुत ज़्यादा झुकाव अपने प्यार की तरफ ना करते हुए अपने काम पे अगर फोकस करें। कहते हैं एक म्यान में 2 तलवारें एक साथ नहीं आती हैं। तो यहाँ पे अगर आप काम को यहाँ तवज्जो देंगे तो आने वाली ज़िंदगी में आपका प्यार भी संभल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप डाइवर्ट होते हैं तो यहाँ आप ना प्यार मिलेगा ना काम मिलेगा, तो दोनों चीज़ें आपकी खराब हो सकती हैं। क्योंकि सीधा संबंध आपका विदेश के साथ भी है, सीधा संबंध आपके राइज के साथ भी है और सीधा संबंध आपके प्यार के साथ भी आ रहा है। तो यहाँ आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, लेकिन प्रायोरिटी आपको वर्क को ही रखनी चाहिए। क्योंकि प्यार में धोखा मिलने की संभावना है, लेकिन वर्क में आपका राइज दिखा रहा है। अगर हम बात करते हैं पारिवारिक लाइफ यानी फैमिली लाइफ की बात करते हैं तो फैमिली लाइफ में किसी भी तरीके का नेगेटिव प्रभाव नहीं नज़र आ रहा है। यानी आपकी पारिवारिक लाइफ जो है फैमिली के साथ, मदर के साथ, स्पेशली 4th हाउस के साथ इसका संबंध अच्छा बन रहा है। तो बट हाँ, छोटी छोटी चीज़ें कई बार आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आपकी पारिवारिक लाइफ के ऊपर इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उपायों की अगर बात करते हैं कि 2024 में आपको कौन से उपाय करने चाहिए, सबसे पहले तो पिता रूपी व्यक्तियों से, गुरुओं से आपको आशीर्वाद लेना चाहिए और कभी भी उन्हें क्रिटिसिज्म यानी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए उनकी किसी भी एक्टिविटी को। दूसरा, आपको या तो पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन वो तो आप किसी की विशेषज्ञ की सलाह के बिना बिल्कुल मत कीजिएगा। सलाह ले लेते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक सुनहला रत्न अपने गोल्ड में बना करके उसे हमेशा अपने पर्स वॉलेट में रख सकते हैं। भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की आराधना खूब सारी कीजिए, पूरा साल ये आराधना कीजिए, धन की वर्षा होगी, आपका स्टेटस लेवल जो है वो बढ़ेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो 2024 आपका बहुत अच्छा रह सकता है, बस थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काबू करने की ज़रूरत है। तो यकीन मानिए आपका 2024 बहुत अच्छा रह सकता है। आपने इस वीडियो को सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।